दोस्तों नमस्कार। कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न क्रमांक 9 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ लें। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रक्रिया है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफ़ेद है और हरा नहीं है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। लाल कंचे की संख्या, लाल कंचे की संख्या, लाल कंचे की संख्या दोस्तों हो गया 5। इसके बाद जो है सफ़ेद, सफ़ेद कंचों की संख्या, सफ़ेद कंचे की संख्या, सफ़ेद कंचे, कंचे का अर्थ होता है गोलियां। सफ़ेद कंचे की संख्या हो गया 8। और इस तरह हरे कंचे, तो हरे कंचे की संख्या, हरे कंचे की संख्या, हरे कंचे की संख्या कितना हो गया, वो है 4। तो कुल कंचे, कुल कंचों की संख्या, दोस्तों चलिए कुल कंचे हम जोड़ लेते 5। और यहाँ इसके बाद सफ़ेद है, सेकेंड में पूछ रहा है सफ़ेद है, इसका मतलब पूछ रहा है कि सफ़ेद कंचे, सफ़ेद कंचे की प्रायिकता। तो सफ़ेद कंचे की प्रायिकता, तो सफ़ेद रंग के कंचे कितनी है, वो है 8। और टोटल कितने हैं, तो 8/17। समझ गए। इसी तरह पूछ रहे हरा नहीं है, तो हरा नहीं, हरे नहीं की प्रायिकता, तो हरे नहीं है वो कितने हैं, तो बंधु टोटल हमारे पास 17 है, जिसमें 4 हरे नहीं है और टोटल है 17। तो 17 में से 4 घटाएंगे, हो जाएगा 13/17। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। हम इसी वीडियो में अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 देखिए, इस प्रकार है। तो प्रश्न नंबर 10 कुछ इस प्रकार है। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपया के 50 सिक्के हैं और 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रदायिक है, मतलब निश्चित ही एक सिक्का कोई गिरा है, तो इसकी क्या प्रक्रिया है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा और 5 रुपया का नहीं होगा। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों जानते हैं 50 पैसे के सिक्के की संख्या, 50 पैसे के सिक्के की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या टोटल है कितना, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं तो 100। इसके बाद 1 रुपये के, 1 रुपया के सिक्के की संख्या, एक रुपया के सिक्के की संख्या है, 1 रुपया के 50 सिक्के हैं। ठीक। 2 रुपये के 20, 2 रुपये के सिक्के की संख्या, तो 2 रुपया का सिक्के की संख्या हो गया 2 रुपया के 20। इसके बाद 5 रुपया के 10, 5 रुपया के सिक्के की संख्या, सिक्के की संख्या, तो 5 रुपया का टोटल हो गया 10। इस प्रकार कुल सिक्के, कुल सिक्के हमारे पास कितना हो गया, कुल सिक्के तो 100 प्लस हो गया 50 प्लस 20, अब प्लस जो है बंधु 10। टोटल जोड़िए 100, 150, 70, 10, 80, 180 टोटल सिक्का हो गया। ठीक। इसके बाद फर्स्ट नंबर सवाल में पूछ रहा है हमें कि 50 पैसे का सिक्का ही होगा, तो 50 पैसे, 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता, सिक्के
की प्रायिकता। तो 50 पैसे टोटल है कितने आप जान लीजिए, प्रश्न में 100 है तो हो जाएगा 100। और टोटल सिक्के आपके पास है 180 तो हो जाएगा 180। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 2 से काटिए, 2 पंचे 10 और 2 नवा 18 अर्थात 5/9 उत्तर हो जाएगा। समझ गए होंगे। 5 रुपये का नहीं, तो 5 रुपये का नहीं सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है। 5 रुपये का नहीं मतलब 5 रुपये के सिक्के का नहीं की प्रायिकता। तो 5 रुपये का नहीं तो कितना है 5 रुपया का नहीं, 5 रुपया का नहीं तो टोटल में से 180 रुपया में से 180 सिक्के में से 5 रुपया का 10 को घटा लीजिए, बट घटाओ 10 अब बटे टोटल हो गया 180 अर्थात 180 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 170 और टोटल है 180। यहाँ पर 0 से 0 कट कर दीजिएगा तो आपको बच गया 17/18। ये भी आंसर आपका निकल गया। मैं आशा करता हूँ आप लोग बेहतर से बेहतर समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 9 और 10 को अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।